हेलो फ्रेंड्स। कल एक बच्चे ने सोशल मीडिया पर एक लाइन डाल रखी थी कि जब हमें ये पढ़ाया जाता है कि शिक्षा हमारा सर्वांगीण विकास करती है, तो फिर हमसे ये असाइनमेंट बनवाना, हमारे टेस्ट लेना और हमसे ये अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाना जो बेफिजूल की है, ऐसा क्यों किया जाता है। और शायद उसने बहुत गुस्से में ये कहा होगा। उसकी फ्रस्ट्रेशन को जब मैंने देखा, और ऐसा एक बच्चे के नहीं, ये मैं बहुत लंबे टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हमारे मूल्यांकन की जो ये प्रक्रिया है, और इस मूल्यांकन में असाइनमेंट वर्क, यूनिट टेस्ट और जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, उनसे बच्चे शायद काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं। देखिए, सर्वांगीण विकास होता क्या है? आप विभिन्न कोर्स हैं उनमें पढ़ते हैं सर्वांगीण विकास के बारे में, और मुझे लगता है सर्वांगीण विकास का अर्थ है हमें चार चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व करनी चाहिए उसमें। शारीरिक विकास को इन्वॉल्व करना चाहिए, बौद्धिक विकास को इन्वॉल्व करना चाहिए, हमें भावनात्मक विकास को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, और हमें सामाजिक विकास को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए जो उसके सर्वांगीण विकास को चरम सीमा पर लेके जाए। अगर सर्वांगीण विकास की परिभाषा ये है, तो फिर बच्चों का ये कहना कि असाइनमेंट वर्क, यूनिट टेस्ट और संस्थान की अलग अलग गतिविधियां जो एक कॉपी पेस्ट मैटर की तरह होती है, वो हमारा सर्वांगीण विकास क्यों करती है, कैसे करती है। देखिए, जब आप किसी विषय पर कोई असाइनमेंट बनाते हैं या किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर आप यूनिट टेस्ट है, आपके सेशनल टेस्ट हैं, वो देते हैं, और अगर उस असाइनमेंट में किसी एक शीर्षक पर आपने बहुत गहनता से कार्य किया, निश्चित रूप से आपका ये बौद्धिक विकास करेगा। सर्वांगीण विकास का पहला कदम होना चाहिए आपके ज्ञान को बढ़ाना। प्रत्येक संस्थान में अध्यापक इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि आपका ज्ञान है वो उसको बढ़ाया जाए, उसको ऊंचे स्तर पर रखा जाए, और वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं अलग अलग क्रियाओं से कि आपके ज्ञान को बढ़ाया जाए। तो अब ये कहना कि असाइनमेंट वर्क और अलग अलग गतिविधियां जो एक बोझ है वो हमारा सर्वांगीण विकास नहीं करती, ये सर्वथा सत्य नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी आपके विकास में योगदान देते हैं, लेकिन कंडीशन एक है कि वो व्यवहारिक होना चाहिए। असाइनमेंट वर्क और जितनी भी गतिविधियां हैं जो मूल्यांकन की गतिविधियां हैं, मूल्यांकन करने की, एक विद्यार्थी का मूल्यांकन करने के लिए क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया में उस एक परीक्षा प्रणाली होती है, इंटरनल होता है, जो इंटरनल क्राइटेरिया होता है उसमें असाइनमेंट वर्क आपको दिया जाता है, उसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल वर्क दिया जाता है, और आपके कुछ टेस्ट लिए जाते हैं, कुछ आपकी परीक्षाएं ली जाती है इंटरनली। अब अगर ये औपचारिक रूप से लिया जा रहा है, सिर्फ फॉर्मेलिटी की जा रही है, औपचारिकता निभाई जा रही है, निसंदेह सर्वांगीण विकास में इनका कोई योगदान नहीं होता, निसंदेह। मुझे ये बात कहते बिल्कुल भी शंका अनुभव नहीं हो रही है कि अगर किसी अध्यापक ने एक टॉपिक, एक टाइटल दे दिया कि आपको इस पर एक असाइनमेंट वर्क बना के लाना है, और वो टाइटल है वो आपकी पाठ्य पुस्तक, आपकी टेक्स्ट बुक में एज इट इज है, और आप उस पर असाइनमेंट बनाते हैं, आप उस असाइनमेंट को 1 डेढ़ 2 घंटे में बना के तैयार कर देंगे। कॉपी पेस्ट करने के अलावा आप कुछ नहीं करने वाले हैं, और ये कार्य आपके सर्वांगीण विकास में योगदान नहीं देगा। ये औपचारिक है। लेकिन अगर अध्यापक ने किसी ऐसे विषय को दिया जिस विषय पर आपको अध्ययन करने की जरूरत पड़े, चाहे वो विषय पाठ्य पुस्तक का हो या पाठ्य पुस्तक से बाहर का हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर आपको उस पर गहन अध्ययन करने की आवश्यकता अनुभव हो, आप उस पर कुछ वर्क करें, वो आपके व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाए, तो निसंदेह ये, इसको इनफॉर्मल कहूं या मैं इसको व्यवहारिक कहूं, तो निसंदेह ये आपके सर्वांगीण विकास में बड़ा योगदान देगा। तो हम यूं कहें कि
असाइनमेंट वर्क है या अलग अलग गतिविधियां, ये बेफिजूल है, ये ऐसा नहीं है, बेफिजूल बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्सिटीज का, बोर्ड्स का एक क्राइटेरिया होता है, एक मूल्यांकन करवाने का एक तरीका होता है, और विभिन्न संस्थानों को और अध्यापकों को उसको फॉलो करना एक मजबूरी होती है कि हमें ये फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अगर अध्यापक आपसे ऐसे कार्य करवाते हैं तो आप उनके धन्यवादी बनिए कि वो आपकी मूल्यांकन प्रणाली को ठीक कर रहे हैं, आपके मार्क्स आने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, और आपको इंटरनल मार्क्स है वो अच्छे मिलने में आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन सर्वांगीण विकास और शिक्षा पद्धति जो प्रेजेंट में है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। सर्वांगीण विकास में ओवरऑल डेवलपमेंट जब बच्चा किया जाता है वो एक व्यवहारिक ज्ञान लेके निकलता है, और जब बच्चा एक व्यवहारिक ज्ञान लेके निकलता है, एक अच्छा नागरिक बनता है, अच्छा उसका वो समाज सोसाइटी के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, फिजिकली फिट होता है, मेंटली फिट होता है, इमोशनली फिट होता है, ये इमोशनल डेवलपमेंट है। लेकिन प्रेजेंट में ऐसी शिक्षा पद्धति है, ऐसा मूल्यांकन का तरीका है जिसमें सर्वांगीण विकास सिर्फ टेक्स्ट बुक में लिखा होता है, उसके अलावा कहीं पर भी इस शब्द को फॉलो नहीं किया जाता। ये बिल्कुल सच है। यहाँ पर विद्यार्थी जितने भी हैं और जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हालांकि हो सकता है अध्यापक वर्ग को ये बात बुरी लगे, लेकिन जो सच है वो सच है। और इसमें अध्यापक वर्ग की जिम्मेवारी बन जाती है कि बच्चा क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वो एक असाइनमेंट वर्क को क्यों इस तरीके से ले रहा है कि वो ऐसी ऐसी बातें कहने को मजबूर हो जाता है कि हम पर प्रेशर बनाया जा रहा है। आप क्यों ना एक असाइनमेंट ऐसे तरीके से बनवाते जो इंटरेस्टेड हो, बच्चे को अच्छा लगे, बच्चे की रुचि बने, उस विषय में रुचि बने। आप क्यों ना ऐसी क्रियाएं करवाते कि बच्चे का शारीरिक विकास हो। आप क्यों ना ऐसे फंक्शंस करवाते, ऐसी क्रियाएं करवाते कि बच्चों का भावनात्मक विकास, एक दूसरे से जुड़ने का, अपने अब इमोशंस है उन पर कंट्रोल करने का, और समाज के साथ कोऑर्डिनेशन है, बच्चा सीखे। कहीं न कहीं तो है। हमने क्या किया, हमने सर्वांगीण विकास को एक तरफ रखकर बिल्कुल एक तरफ साइड किया उसको, और मूल्यांकन प्रणाली को एकदम सर्वे सर्वा बना दिया। उस क्राइटेरिया को फॉलो करना सर्वे सर्वा बना दिया। अब इसमें एक और तथ्य भी आ जाता है, अध्यापक वर्ग ये कह सकता है कि बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है। नो, ऐसा नहीं है, बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं। अगर हमने उनके काम को इंटरेस्टेड बना दिया, हमने ऐसे टॉपिक दे दिए जिन पर प्रैक्टिकल वर्क करना है, सीखना है उनको, बच्चे रियल में इंटरेस्टेड होने हैं। मैंने अपने कैरियर में बहुत बहुत क्या, मैं हजारों बच्चे ऐसे देखे, हजारों बच्चों की संख्या मैंने ऐसे देखी है जो असाइनमेंट वर्क में बिल्कुल व्यवहारिक रूप से कार्य करते हैं, बहुत रुचि लेकर कार्य करते हैं। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो यूनिट टेस्ट, सेशनल टेस्ट से नहीं घबराते। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो कक्षा की गतिविधियों से बिल्कुल नहीं घबराते। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो कक्षा को बहुत आराम से, ध्यान से लगाते हैं, और 45 मिनट, 1 घंटे का लेक्चर कब निकल जाता है उनको पता ही नहीं चलता। तो हम कहां कमी माने? एक क्राइटेरिया बनाए, इस क्राइटेरिया को फॉलो करना अच्छी बात है, करना पड़ेगा और करना भी चाहिए हमें इस क्राइटेरिया को। लेकिन उस क्राइटेरिया को फॉलो करते करते हम एक रियल तथ्य से कहीं दूर चले गए। उस सर्वांगीण विकास जो शब्द था और जिसके लिए शिक्षा पद्धति शुरू की गई, उससे हम दूर चले गए। अभी जो प्रेजेंट एजुकेशन पॉलिसी है, बड़ा प्रेशर डाल रही इस बात पर कि बच्चे का शुरू से विकास शुरू करें हम, प्री प्राइमरी से, थर्ड जो तीसरा वर्ष है उसे जो एंटर करता है तब से उसका विकास करें। और अभी तो हमारी सरकार ये भी कह रही है कि नर्सरी से लेके और पीजी तक की डिग्री एक ही संस्थान में दी जाए, ऐसा कुछ किया जाए ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। और अगर हमने मूल्यांकन का ऐसा तरीका रखा और अगर हम हमारे बच्चे इसी तरीके से फ्रस्ट्रेट होते रहे तो ऐसी शिक्षा नीतियों का, ऐसे नियमों का कोई खास प्रभाव पड़ना नहीं है। हम अपने करिकुलम को क्यों नहीं इस तरीके से सेट करते कि बच्चा इंटरेस्ट बनाए उसमें, बच्चा उसमें रुचि रखे। हमने क्यों इतना सिलेबस इतना हैवी बना के बच्चे को ऐसे उलझा दिया, ऐसे ऐसे वर्क में उलझा दिया कि बच्चा उसमें से अपनी रुचि खो चुका है और बच्चा क्वेश्चन करने लगा है कि हमारा सर्वांगीण विकास हो रहा है क्या। आज की जनरेशन बहुत, जिसको हम ये कहें समझदार या ओवर टैलेंटेड है,
मैं टैलेंटेड भी नहीं कह रहा, मैं ओवर टैलेंटेड कह रहा हूं आज की जनरेशन को। जो कक्षा में बैठी हो ना, आज की जनरेशन क्लास में बैठी हो, और अध्यापक अगर तैयारी करके नहीं जाता अपने सब्जेक्ट के, अपने सिलेबस की, 1 मिनट में बच्चे पहचान जाते हैं इसको आता है कि नहीं आता है। टीचर ने किसी भी टेस्ट लेने में फॉर्मेलिटी की, बच्चे 1 मिनट में समझ जाते हैं। ओवर स्मार्ट जिसको कहते हैं ना, वो है ये। आपने असाइनमेंट वर्क ऐसा दिया कि आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, बच्चा 1 मिनट में समझ जाता है। जब बच्चा खुद ये चाहता है कि मेरा सर्वांगीण विकास किया जाए, तो आपत्ति क्या है? क्यों ना उस सिलेबस को, उस करिकुलम में इस तरीके से सेट किया जाए कि बातों बातों में सिलेबस भी हो जाए, बौद्धिक ज्ञान भी बच्चों का बढ़े, और बच्चा ये भी सीख जाए कि मुझे अपनी स्टडी, मुझे अपना कोर्स कंप्लीट करके किस तरीके से मुझे समाज में योगदान देना है, किस तरीके से मुझे अच्छा नागरिक बनना है, किस तरीके से भविष्य में अपना कैरियर मुझे चूज करना है, और ये कोर्स है मेरे किस काम आएगा, मैं इसे भविष्य में कहाँ यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बच्चों को मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करिए। टीचर्स आपके दुश्मन नहीं हैं, आपके मित्र हैं। आपके लिए वो जो भी करते हैं, अध्यापक वर्ग आपके लिए जो भी कर रहा है, वो बहुत ठीक कर रहा है, उस मूल्यांकन प्रणाली को देखते हुए कर रहा है। आपको उनके लिए धन्यवादी रहते हुए उनका साथ देना चाहिए। बहुत कम समय में, एक बहुत कम समय के नोटिस पर परीक्षा हो जाती है। यूनिवर्सिटी एकदम से, बोर्ड एकदम से परीक्षा घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि सारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आप एग्जाम लीजिए। क्या करे भाई वो संस्थान? फिर उस इंस्टीट्यूशन और उस अध्यापक वर्ग को सारे क्राइटेरिया बहुत कम समय में फॉलो करने पड़ते हैं। उस संस्थान को ये करना आवश्यक हो जाता है। आप इस बात को समझिए और आप अध्यापक वर्ग का साथ दीजिए। अध्यापक वर्ग को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, चेंज योर एटीट्यूड। आप अपना तरीका बदल दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा आप में कमी है, जितनी मेरी उम्र है उससे अधिक अनुभव लिए अध्यापक हैं, वो बैठे हैं। मैं उनको राय नहीं दे सकता, मैं उनको सलाह नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप एक सर्वे करेंगे ना अध्यापक गण, आप सभी से कह रहा हूं, आप एक सर्वे करके देखिए। और ये जो मूल्यांकन प्रणाली है ना, इस मूल्यांकन प्रणाली से बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं। आप कभी बात करके तो देखिए उनसे। तो क्यों ना हम सब मिलकर इस दिशा में एक कदम उठाएं और इस दिशा में कुछ सोचें कि जब बच्चा चाह रहा है कि मेरा सर्वांगीण विकास किया जाए, मैं तैयार हूं, तो हम क्यों पीछे हटें? हमें भी तो वो कार्य करना चाहिए ना, हमें भी तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए योगदान देना चाहिए ना। तो हमें पूर्ण रूप से बच्चे का साथ देना चाहिए। मूल्यांकन प्रणाली में जो क्राइटेरिया है, जो कसौटी बनाई गई है, उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हमें बच्चे का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। मैं किसी यूनिवर्सिटी को दोष नहीं दे रहा, मैं किसी बोर्ड को दोष नहीं दे रहा, मैं किसी अध्यापक को दोष नहीं दे रहा, किसी विद्यार्थी को दोष नहीं दे रहा, मैं दोष दे रहा हूं सिस्टम को। मैं इस प्रणाली है इसको दोष दे रहा हूं कि जो प्रणाली, ये जो तरीका हमने बना दिया ना, ये तरीका थोड़ा सा हमें बदलने की आवश्यकता है। और ये जो बच्चे जो सीखना चाहते हैं ना, हमें इनको सिखाने की आवश्यकता है। तो आप सभी बच्चे फ्रस्ट्रेटेड मत होइए। एग्जाम का टाइम चल रहा है, एग्जाम कुछ कोर्सेज के चल रहे हैं, कुछ के होने हैं। आप पूरी तैयारी के साथ एग्जाम दीजिए और जो भी क्राइटेरियाज हैं उनको फॉलो करिए। जो भी वर्क अध्यापक देते हैं, टीचर्स देते हैं, उनको कंप्लीट करिए, उनका साथ दीजिए, उनके धन्यवादी बनिए, उनके प्रति विनम्र रहिए, अध्यापक गण के प्रति विनम्र रहिए और अपना काम पूरा करिए। फ्रस्ट्रेशन से कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन होता है एक टू वे जो कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, उनसे सॉल्यूशन होता है। आप विद्यार्थी और अध्यापक गण एक अच्छा वाद विवाद रखे इस विषय पर, और जो वाद विवाद इस विषय पर रखा जाए तो उसमें कहीं न कहीं ऐसी बातें निकाल के वो सिलेबस पूरा बीच में रखें। एक तरफ विद्यार्थी बैठे, एक तरफ अध्यापक बैठे, और वो इस बात पर चर्चा करें कि हम इस सिलेबस को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं। और आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, इस तरीके से दूंगा, बताइए किस टॉपिक पर दूं। लीजिए ना बच्चों की चॉइस, किसने कहा है बुक वाला दीजिए। कहाँ लिखा है, कहाँ क्राइटेरिया में लिखा है कि आप बुक वाला क्वेश्चन दीजिए? बच्चे से पूछिए, बता इस विषय से रिलेटेड कोई टॉपिक बताओ
जो जिसमें तू इंटरेस्टेड है। आप देखिए उसी बच्चे का असाइनमेंट क्या गजब का बना के आता है। तो आप बच्चों को फ्रस्ट्रेट मत करिए और बच्चे आप भी फ्रस्ट्रेट मत होइए, दोनों तरफ से कुछ कमियां उनको दूर करें और सर्वांगीण विकास की तरफ ध्यान दें। आप सभी अपने फ्रेंड सर्कल में इसे सर्कुलेट करिए ताकि जो फ्रस्ट्रेशन है वो दूर हो और सर्वांगीण विकास है उसकी ओर ध्यान दें सभी। अध्यापक वर्ग है वो अपना गुस्सा जाहिर करने की बजाय जो मैंने कहा है उस पर थोड़ा सा गौर करे तो शायद अच्छा सिस्टम हो सकता है। कहीं आप ये सब सुनकर आप फ्रस्ट्रेट मत हो जाइएगा और कुछ भला भला बुरा कहना शुरू ना कर दें आपस में। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, इसको सर्कुलेट करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।